अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हमारे मेहमान हैं इनका काम है पाकिस्तान की निहत्ती और मासूम आवाम को नहायत ही बेशर्मी से लूटना। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर रॉबर्ट से। मिस्टर रॉबर्ट, कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरा तारुफ कराया मुझे लगा कि आपके शो में कोई सियासतदान भी आया हुआ है। जी नहीं मिस्टर रॉबर्ट, सियासतदान या तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले आते हैं या अपनी सीट गंवाने के फ़ौरन बाद। आप ये बताइए कि आप ये छीना झपटी, चोरी, लूट मार का काम क्यों करते हैं? जी कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन की वजह से? मैं समझा नहीं। जी हम 3 फरीकों में कंपटीशन चल रहा है कि मुल्क की आवाम को सबसे ज़्यादा कौन लूटेगा। फरीक? कौन से 3 फरीक? ये हम, सियासतदान और ये कौमी सलामती के इदारे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे सियासतदान और हमारी कौमी सलामती के इदारे मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा तो फिर ये बताओ कि तरक्की क्यों नहीं हो रही 75 साल से? देखें उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिछले 75 साल में पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में जर्नेलों और सियासतदानों के गैर मुल्की असासों में तरक्की हुई है। पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, डैम बने हैं और मोटरवेज बने हैं, और अब तो एजुकेशन और सेहत पे भी काम हो रहा है। तुमने शहद की बोतल पी थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले? क्या मतलब? तब ये कि पाकिस्तान में जो इंसान अपने होशो हवास में है वो तो ये बातें नहीं चाहता, ना ये कहता। अलबत्ता जो शहद की बोतल पी के खरमस्त हुए घूम रहे हैं वो ये बातें ज़रूर कहते हैं। आप छोड़ें, आप ये बताएं कि आपको किसने कहा कि आप कंपटीशन कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं ये क्राइम है। आप मुझे ये बताएं कि क्राइम क्या है? वही जो हमारे आइन और कानून की नज़र में क्राइम है। तो आपके मुल्क के कितने सियासतदानों और जर्नेलों पर मुल्क का आइन और कानून तोड़ने का इल्ज़ाम है, ये बताएं। देखें उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन कोर्ट ने फैसला करना है कि अगर जुर्म किया है। अगर जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक किसी को मुजरिम नहीं कहा जा सकता, तब तक वो सब मासूम है। इसका मतलब जब तक पकड़े नहीं जाते और जुर्म नहीं साबित हो जाता तब तक तो कोई मुजरिम नहीं है। तो इस तरह तो हम भी मुजरिम नहीं है, क्योंकि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े ही नहीं गए, और जब पकड़े जाते हैं तो किसी वकील को कहकर जमानत करा लेते हैं। तो आज तक कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इल्म में है कि अब लोगों ने खुद असला अपने पास रखना शुरू कर दिया और आप जैसे लोगों से लोग खुद निपटना शुरू हो गए। आपको डर नहीं लगता? जी डर लगता है, बिल्कुल लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि आइस प्यार के जो गाने हैं रिलीज़ किए हुए, हम वो सुन लेते हैं। वो सुनकर खुद को मोटिवेट करते हैं काम पर जाने से पहले। इससे बड़ी हमें तकवीत मिलती है। आइस प्यार के जो गाने हैं वो तो हुब्बुल वतनी, बहादुरी और कौमी खिदमत के जज्बे को उजागर करते हैं। इन गानों से आपको कैसे मोटिवेशन मिलती है? देखें इसका जवाब ज़रा तफसील में देना पड़ेगा। समझिए, आपने बात की हुब्बुल वतनी की। देखें जो माल हम लूटते हैं वो मुल्क के अंदर रहता है, यहाँ तक कि आप कुछ मखसूस मार्केटों में जाकर वो माल वापस भी ख़रीद सकते हैं। फिर जिनसे हम माल लूटते हैं वो जाकर नया मोबाइल ख़रीदते हैं, नया सामान ख़रीदते हैं। इससे इकॉनमी का पहिया चलता रहता है, तो हमारे मुल्क की इकॉनमी चलती रहती है। इसके बरक्स जिनसे हमारा कंपटीशन है वो जो माल लूटते हैं वो मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, हमारे रिज़र्व्स कम होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा ख़राब होता है मुल्क से जब पैसा बाहर जाता है। तो ये हमारी हुब्बुल वतनी है। अब दूसरी आ गई बहादुरी। तो बहादुरी तो ये देखें जनाब कि कभी कभी तो हमारे जवान पानी वाली पिस्तौल दिखाकर लूट लेते हैं, और कभी कभी तो बग़ैर पिस्तौल के मुंह से ठाएँ ठाएँ की आवाज़ निकाल कर लूट लेते हैं। अब पाकिस्तान की आवाम के साथ मसला ये है कि वो बहुत ही सहमी हुई आवाम है, तो उनको अगर ज़ोर से ठाएँ करके कहें कि अपना मोबाइल दे दो तो बेचारे बहस नहीं करते, फ़ौरन से निकाल कर दे देते हैं। तो ये आ गई हमारी बहादुरी। तीसरी बात आपने की कि कौमी खिदमत। अब देखें अब हमारी जो नौजवान नस्ल है अब वो सारा दिन मोबाइल में, इंटरनेट में लगी रहती है, ना अपनी तालीम का होश है, ना अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। तो जब हम उनसे मोबाइल छीन लेते हैं तब हम उन्हें मौका फ़राहम कर रहे हैं कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, ज़िंदगी में क्या चीज़ें अहम हैं उन पर फोकस करें। और एक और ख़िदमत जो हम कौम की कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो नौजवान लड़के लड़कियों से जब हम मोबाइल छीनते हैं ना, इसमें जो डेटा मिलता है अल-अमान अल-हफ़ीज़ भाईजान, वो देखकर तो हमें लगता है कि असल बदमाश तो ये हैं, हम लोग तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। किस कदर बेहुदा सोचते हैं आप।
اچھا یہ بتائیں کوئی تعلیم حاصل کی ہے آپ نے؟ جی جی ایک پی ایچ ڈی ہے ہمارا۔ آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے؟ جی کہاں سے کیا آپ نے یہ پی ایچ ڈی؟ جی لاڑکانہ یونیورسٹی آف کرمنل سائنسز سے۔ لاڑکانہ میں کرمنل سائنسز کی یونیورسٹی ہے؟ کس نے بتائی یہ یونیورسٹی؟ پروفیسر آصف علی زرداری نے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی فیملی کو معلوم ہے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ نہیں نہیں ان کو نہیں معلوم۔ سوچیں اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر پتہ چل گیا تو ہماری جو بیگم ہیں وہ یقیناً کہیں گی کہ گھر کا خرچہ ڈبل دینا شروع کرو، اور وہ اپنی شاپنگ کے لیے بھی بہت اضافی پیسہ مانگنا شروع کر دیں گی۔ اور جو ہمارے بیٹے ہیں، وہ بیٹے جو تھوڑا بہت کام دھندہ کرتے ہیں وہ چھوڑ کر ہم سے کہیں گے کہ ابا جان پیسے دیجئے، ہم نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے، کرپٹو میں پیسہ لگانا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی فیملی کو یہ سب نہیں بتاتے، ہم نے انہیں بتا رکھا ہے کہ ہم فری لانسر ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور میں پروگرام کے اختتام پہ جس طریقے سے ہر مہمان کو رخصت کرتا ہوں اس طریقے سے آپ کو کر نہیں سکتا، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ سے مل کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہماری مصیبت زدہ مظلوم عوام کو مزید دکھ میں مبتلا کرتا ہے۔ نہیں نہیں بالکل آپ کو کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، اس لیے پروگرام ختم ہو گیا تو چلیے آپ بھی نکالیے اب اپنا۔ کیا مطلب بھائی؟ موبائل نکالیے اپنا، موبائل چلیے ختم ہو گیا نا پروگرام، چلیے شاباش نکالیے، برادری کو منہ دکھانا جا کے کیا کہیں گے کہ چھوڑا، نکالیے موبائل نکالیے، چلیے اچھا یہ لینے جی بہت شکریہ۔ اب کر لیں آپ اپنا پروگرام ختم کر لیں، چلیں اللہ حافظ۔ کہاں ہے کیمرہ، کہاں ہے یہ؟ اللہ حافظ۔